कुलकर्णी नागपुर इस 24 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र कुकरेजा इन्हें फिर से कमल चिन्ह पे उम्मीदवारी मिली है। इस समय उनका जंगी जाहिर सभा नारा रोड पर होने जा रहा है और नारा रोड के इसी ग्राउंड से हम इस समय आपसे रूबरू हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जननायक आशीष जी देशमुख ये भी इस सभा में जंगी जाहिर सभा में भी शिरकत करने वाले हैं। साथ में और भी पदाधिकारी जो है यहाँ पर शिरकत करेंगे। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जंगी जाहिर सभा भी होने जा रही है। ऐसे में जो जाहिर सभा में क्या संबोधित करेंगे, क्या जनता से वोट मांगेंगे, क्या उम्मीदवारी जीतने के लिए क्या ये नागरिकों से अपील करती है जनसभा के माध्यम से, वो भी अभी देखना बाकी, क्योंकि इन्होंने मेहनत तो काफ़ी ली है। जंगी रैली कल भी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से उनकी जो रैलीज निकले हैं तो वो विजय रैली के रूप में ही नज़र आ रही थी। और ऐसे में क्यों ना, उनका जो काम है, विकास है, जिस प्रकार से विक्की कुकरेजा ने जो काम किए हैं, उनके वार्ड प्रभाग क्रमांक 1 से उनको उम्मीदवारी मिली और ऐसे में वो दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। अपने हर एक नागरिक से वो खुद जाकर मिल रहे हैं और वोटों की अपील भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनको पिछले 9 साल पहले भी उम्मीदवारी मिली थी और साथ में उनका जो कार्य है काफ़ी अच्छा है, विकास भी उन्होंने बहुत किया है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो जरीपटका है, नारा है, ऐसे जो प्रभाग है, जो प्रभाग उनके तरफ में आते हैं, उन प्रभागों में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, विकास भी किया है। और आपको बता दें कि अभी भी उन्होंने लोगों को आश्वासित किया है कि यदि मेरे को उम्मीदवारी से मैं यदि कमल चिन्ह पे जीत कर आता हूँ तो मैं जितने भी आपको आश्वासन दिया है वो वचन पूर्ति में पूर्ण करूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में जंगी जाहिर सभा का यहाँ पर बैनर भी लगा है और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े मोदी जी है, गडकरी जी है, फडणवीस साहब है, शिंदे साहब है, अपने मिलिंद माने सर है, यहाँ पे अपने दयाशंकर तिवारी जी है, माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे भी यहाँ पर इस समय इस बैनर पे मौजूद आ रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बताते कि जो 4 उम्मीदवार यहाँ पर बैनर पे है वो भी यहाँ पर अभी कुछ ही समय के पश्चात में यहाँ पर शिरकत करेंगे। साथ में आपको बता दें कि हमारे पीछे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर में अभी लोगों का आना शुरू है। अभी 8:30 बजे यहाँ पर जंगी जाहिर सभा भी शुरू हो जाएगी और लोगों को इंतज़ार भी अभी उनके आने का है। और जननायक आशीष जी देशमुख भी इस जंगी सभा को भी यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं और इसी सभा को संबोधित करने के बाद में फिर से उनकी कई और भी सभाएं लगी हैं और फिलहाल में वो काफ़ी व्यस्त भी चल रहे, फिर भी इस जंगी जाहिर सभा के लिए वो अपना यहाँ पर उपस्थिति भी दर्शा रहे। वारे कमल आ गया, कमल के नारे फिर से आपको उनकी उम्मीदवारी चुन के आने के बाद में भी सुनाई देंगे। मैं सविता कुलकर्णी, नागपुर इस 24 के लिए, नागपुर महाराष्ट्र से। नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी, नागपुर इस 24 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र कुकरेजा इन्हें फिर से कमल चिन्ह पे उम्मीदवारी मिली है। इस समय उनका जंगी जाहिर सभा नारा रोड पर होने जा रहा है और नारा रोड के इसी ग्राउंड से हम इस समय आपसे रूबरू हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जननायक आशीष जी देशमुख ये भी इस सभा में जंगी जाहिर सभा में भी शिरकत करने वाले हैं। साथ में और भी पदाधिकारी जो है यहाँ पर शिरकत करेंगे। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जंगी जाहिर सभा भी होने जा रही है। ऐसे में जो जाहिर सभा में क्या संबोधित करेंगे, क्या जनता से वोट मांगेंगे, क्या उम्मीदवारी जीतने के लिए क्या ये नागरिकों से अपील करती है जनसभा के माध्यम से, वो भी अभी देखना बाकी, क्योंकि इन्होंने मेहनत तो काफ़ी ली है। जंगी रैली कल भी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से उनकी जो रैलीज निकले हैं तो वो विजय रैली के रूप में ही नज़र आ रही थी। और ऐसे में क्यों ना, उनका जो काम है, विकास है, जिस प्रकार से विक्की कुकरेजा ने जो काम किए हैं, उनके वार्ड प्रभाग क्रमांक 1 से उनको उम्मीदवारी मिली और ऐसे में वो दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। अपने हर एक नागरिक से वो खुद जाकर मिल रहे हैं और वोटों की अपील भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनको पिछले 9 साल पहले भी उम्मीदवारी मिली थी और साथ में उनका जो कार्य है काफ़ी अच्छा है, विकास भी उन्होंने बहुत किया है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो जरीपटका है, नारा है, ऐसे जो प्रभाग है, जो प्रभाग उनके तरफ में आते हैं, उन प्रभागों में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, विकास भी किया है। और आपको बता दें कि अभी भी उन्होंने लोगों को आश्वासित किया है कि यदि मेरे को उम्मीदवारी से मैं यदि कमल चिन्ह पे जीत कर आता हूँ तो मैं जितने भी आपको आश्वासन दिया है वो वचन पूर्ति में पूर्ण करूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में जंगी जाहिर सभा का यहाँ पर बैनर भी लगा है और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े मोदी जी है, गडकरी जी है, फडणवीस साहब है, शिंदे साहब है, अपने मिलिंद माने सर
पर है यहाँ पे अपने दयाशंकर तिवारी जी हैं, माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुड़े भी यहाँ पर इस समय इस बैनर पे मौजूद आ रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बता दें कि जो 4 उम्मीदवार यहाँ पर बैनर पे है वो भी यहाँ पर अभी कुछ ही समय के पश्चात में यहाँ पर शिरकत करेंगे। साथ में आपको बता दें कि हमारे पीछे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर में अभी लोगों का आना शुरू है। अभी 8:30 बजे यहाँ पर जंगी जाहिर सभा भी शुरू हो जाएगी और लोगों को इंतज़ार भी अभी उनके आने का है। और जननायक आशीष जी देशमुख भी इस जंगी सभा को भी यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। और इसी सभा को संबोधित करने के बाद में फिर से उनकी कई और भी सभाएं लगी हैं और फिलहाल में वो काफ़ी व्यस्त भी चल रहे, फिर भी इस जंगी जाहिर सभा के लिए वो अपना यहाँ पर उपस्थिति भी दर्शा रहे। वारे कमल आ गया कमल के नारे फिर से आपको उनकी उम्मीदवारी चुन के आने के बाद में भी सुनाई देंगे। मैं सविता कुलकर्णी, नागपुर 24 के लिए, नागपुर महाराष्ट्र से। 13-14 भूमि पूजन किए और अचानक हमें अंदेशा था कि कई कामों का हम भूमि पूजन नहीं कर पाए। पिछले 2 महीने के भीतर माननीय वीरेंद्र जी कुकरेजा, महेंद्र जी धनवी, सुषमा ताई चौधरी, दादी प्रमीला मथरानी हुए। आप देखिए प्रभाग के चारों क्षेत्र में, चारों एरिया में, चारों भागों में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। कांग्रेस वाले आकर के लोगों के बीच में भ्रम निर्माण करते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, काम तो कभी किया नहीं, जनता को कभी जाना नहीं, कभी जमीन पे उतरे नहीं। और दुर्दैव की बात है कि उनके पास उम्मीदवार तक नहीं थे। आखिरी में हमारे ही पार्टी के उम्मीदवार को उनको चुरा कर ले जाना पड़ा। ये हालत कांग्रेस की है। तो हमने जमीन पर उतर कर काम करने वाले नेताओं का बहुत स्वागत आहे तुमचं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा वारे कमल असा कसा येत नाही। हमारे बीच में सावनेर विधानसभा क्षेत्र के लाडरे विधायक एवं बरगा ये अपना कटंगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री गौरव जी पारधी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश एवं मंचासीन हमारे 4 उम्मीदवार एवं हमारे सहपाठी साथी को सादर नमस्कार। मैं बीएसपी में था, अभी मैं कांग्रेस की और बीजेपी में अंतर देखा। कांग्रेस अलग पार्टी है, बीजेपी अलग पार्टी है। बीजेपी जो पार्टी है देश को विकास के हिसाब से लेके जा रही है और कांग्रेस का अलग विचार है। तो मैं इस विचारधारा से बीजेपी में प्रवेश कर रहा हूँ और इस पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये क्षेत्र में रह रहा हूँ, 20 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे नाला ही था, पूरी खाली ज़मीन थी। तो ये खाली ज़मीन में रोड बनाने का, गटर लाइन बनाने का पूरे बीजेपी ने काम किया है। और कुछ लोग बाद में आकर क्या बोलते हैं कि भैया हम ये बनाए। तो मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी ने जो काम किया है, इंजीनियर के पास भी उनका एस्टीमेट है। सुषमा जी ने ये काम किया है, ये बात को मैं प्रमाणित करता हूँ। बस इसके अलावा ज़्यादा नहीं बोलता। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच यह दोनों हस्तियां उपस्थित हुई है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीच्या, भारतीय जनता पार्टीच्या जय असो। वारे कमल, आगे कमल, वारे कमल। सर एक मिनट। जय जय श्री राम, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय श्री राम, बोल रामचंद्र की। भारतीय जनता पार्टीच्या हमारे बीच उपस्थित
डॉक्टर आशीष जी देशमुख, लाडले आमदार हमारे भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा। उसी के साथ हमारे गौरव भैया पारदी, इनके स्वागत के लिए मैं वीरेंद्र जी कुकरिया जी से निवेदन करता हूं और दारा भैया से निवेदन करता हूं कि गौरव भैया का स्वागत करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टीचा। मैं सभी उम्मीदवारों से निवेदन करता हूं कि वो हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत करेंगे। आशीष बाबू हमारे जो जन नेता है, इनका स्वागत आकाश जी जटाले और बिटलेकर भैया साथ में करेंगे। चेयर ले लो ना। और आज की सभा के लिए जो आयोजन किया गया है, मैं प्रास्ताविक रखने के लिए संजय जी चौधरी से निवेदन करता हूं कि वो प्रस्ताव रखें यहाँ पे। धनुजय जी, सुषमा चौधरी जी और दादी मतरानी ताई, आज हमें जो हमारे गौरव भैया ने और हमारे आशीष जी ने जो हमें जो समय दिया है कि जो चुनाव प्रचार के लिए, उनका भी मैं तहे दिल धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो इलेक्शन है, इलेक्शन में हम कंटिन्यू 15-20 दिनों से हमारे विक्की भैया के माध्यम से यहाँ पे हमने जो 9 साल बेमिसाल हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए, यानी 29 तारीख तक हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे थे। और अभी 30 तारीख के बाद, 3 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी वोट करती है। आने वाले समय में जो हमारा एजेंडा है, आपने पढ़े होंगे, एजेंडा के अंदर जो हमने वादे किए थे 4 साल पहले, वो पूरे हमने 4 साल के पहले पूरे वादे कंप्लीट कर दिए। और वो जो अभी नया एजेंडा बना है हमारा, वो एजेंडे में भी हमने बहुत से हमारे विक्की भैया के माध्यम से और हमारे चारों नगर सेवक के माध्यम से, क्योंकि वो भी शोर है, पर हमें हवे में नहीं रहना है, हमें लीड से जीतना है। जो हमारी लीड है, कम से कम यहाँ से 10,000 वोटों से चुन के आना चाहिए, यही हमारा मकसद है। हम तो यानी जितना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कामों के ऊपर, और ये क्योंकि यहाँ पे हमारा लोग हमें कामों के ऊपर वोट दे रहे, जो हमने काम किया है। यहाँ पे जो नितिन राउत जी है, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, 1 रुपए का भी इस प्रभाग के अंदर, क्योंकि यहाँ बोलते हैं उनको वोट नहीं मिलते, इसलिए वो यहाँ काम करते ही नहीं। और उनकी जो यहाँ की जो ये है, जो हमारे साथ में 27 तारीख तक 28 तारीख तक हमारे साथ में थी, और वो पार्टी छोड़कर दूसरे पक्ष में चले गए। करता और नारा गांव नहीं, नारा शहर के सब रहवासी। पहले तो मैं सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि 2 महीने से बेचारे दिन रात काम करते आ रहे, घर चलो अभियान और प्रचार में। ऐसा लग रहा है कि 15 तारीख को हमारी परीक्षा होने जा रही है, और सचमुच में परीक्षा है। हमने 2 महीने तो जोरदार मेहनत की है, पर यदि परीक्षा में हमने कुछ लिखा ही नहीं तो हमें कौन सी सफलता मिलेगी। तो जहां हमने 2 महीने इतनी मेहनत की है, तो 15 तारीख को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि घर घर जाकर के वोट निकलवाने का काम करेंगे। इतनी मेहनत करेंगे और वोट नहीं देंगे, वोट निकलवाने का काम नहीं करेंगे, तो यही होगा कि हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो आप तो वोट देंगे ही, पर आपके परिवार वाले भी, और हर गली में कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगी कि हर गली में अपना वोट देने के बाद में जाकर के जरूर पूछेंगे कि सब लोगों का वोट हुआ है कि नहीं, क्योंकि परीक्षा में हमको पास हम तब होंगे, डिस्ट्रिक्शन तब लेंगे कि जब हम लोग 100% वोट करवाएंगे। ये ऐसी मैं आशा और उम्मीद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
का परिवार, नारा का परिवार। आप सबको बताना चाहूँगी कि 2012 में पहली बार मैं चुनकर आई थी, तो आप सबने 2000 पहले का नारा देखा होगा और अब का नारा देखा होगा। तो भी विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि सुषमा चौधरी ने कोई काम नहीं किया। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हमने काम नहीं किया ना? तो फिर तो आपको विरोधी पक्ष को जवाब देना है कि हमने काम किया, और वो जवाब देना है हम चारों को ही यहाँ से भारी बहुमतों से जिताकर। आपने पहले देखा होगा नारा का पुलिया, आपने देखा होगा, और अब उसका स्वरूप देखिए। नारा में पहले रोड नहीं थे, लाइट्स नहीं थे, सब भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही लगाएगी। और आपसे अपील करना चाहूँगी कि 15 जनवरी को परसों के दिन चुनाव होने वाले हैं, तो आप हम चारों को जिस प्रकार 2017 में भारी बहुमतों से जीत दिलाई थी, इस प्रकार भी उसी प्रकार आशीर्वाद दीजिए। 15 तारीख को आपको जाना है, नाम नहीं देखना है किसी के, सिर्फ कमल का बटन दबाना है और चारों को भारी बहुमतों से जिताना है। और अंत में कहना चाहूँगी, हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा, मतलब उनके चुनाव थे तब उन्होंने 2 लाइन कही थी कि मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के आऊँगा। धन्यवाद ताई, नीचे थी लौट कर आएंगे। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले जी, छत्रपती शाहू महाराज यांना त्रिवार वंदन करतो। आज के इस सभा में यहाँ आए हुए सावने के आमदार आदरणीय देशमुख साहब, कटनी से आए हुए आमदार गिरीश गौरव पारधी जी, मेरे साथ उम्मीदवार और माजी स्थायी समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा जी, प्रमिलाताई मतरानी जी, सुषमा चौधरी जी, हमारे वार्ड के दोनों अध्यक्ष, सम्मानीय सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित नाराज क्षेत्र के सम्मानीय नागरिक भाइयों तथा बहनों, विकास के बारे में मेरे पूर्व नगर सेवकों ने बताया है। हमने विकास क्या किया है वो आपके सामने हमने 9 साल बेमिसाल के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। आज तक इसके पूर्व जो नगर सेवक हुए हैं उन्होंने कभी भी अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम किया वो जनता तक कभी बताया नहीं। इसलिए नहीं बताया ताकि उन्होंने काम किया नहीं। हमने काम किया और जनता का हमारा दायित्व है कि जनता को हमने क्या काम किया वो बताने का, और इसलिए हमने 9 साल बेमिसाल के माध्यम से आप तक हमारा कार्य का रेखा जोखा आपके तक पहुंचाया है। विकास को दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपने उसको अनुभव किया है। मैं आज जो कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ रही है, मैंने पिछले भी बार कहा था, उन्होंने भानुमति का कुंभा यहाँ पे जमा किया। हमारे माधुरी ताई को भी उन्होंने फ़ोन किया कि आप ओपन में लड़ाते, कितने बहुत लोगों को फ़ोन किया, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। जमा के 4 कैंडिडेट जमा किए। आपने कल की हमारी भारतीय जनता पार्टी की रैली देखी होगी, और इसके ऊपर से आप ये कह सकते हैं कि कोई नहीं चक्कर में मत पड़ो, चक्कर में कांग्रेस के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अभी अपने एक वोट मांग रहे हैं कि मैं कैसा चुन गया हूँ। कल का एक किस्सा मुझे एक ने बताया, कांग्रेस की स्थिति यह है, और इसलिए मैं आप सबको निवेदन करता हूँ, जो 1 वोट नारा क्षेत्र में मांग रहे हैं, 1 वोट उधर अलग क्षेत्र में मांग रहे हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए। कांग्रेस कहीं भी दूर में टक्कर में नहीं है, और विकास जो करता है पूरे नागपुर शहर में, आप जहाँ भाजपा के नगर सेवक है उनके प्रभाग देखिए, और जहाँ कांग्रेस के नगर सेवक है उनके प्रभाग देखिए। आज वो गारंटी दे रहे हैं आमदार नितिन राउत की कि हम चुन के आएंगे तो नितिन राउत जी के माध्यम से विकास करेंगे। अरे भाई, नितिन राउत ने विकास नहीं किया तो ये क्या उनके माध्यम से विकास करने वाले हैं? 25 साल में नितिन राउत ने क्या विकास किया, नारा की जनता पूरी जानती है। और इसलिए अभी ये आश्वासन और जो भी ये आश्वासन दे रहे, इसमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस एक पूरा उसको कहेंगे कि झूठी
किताब है और इस कांग्रेस पे आज पूरा देश विश्वास नहीं कर रहा है तो नाराजी जनता कैसे विश्वास करेगी। इसलिए इस कांग्रेस के अपने प्रभाग 1 से कांग्रेस को पूरा सुपड़ा साफ करके भारतीय जनता पार्टी के हम चारों उम्मीदवारों को भर भर के आशीर्वाद दीजिए। जिस प्रकार से 2017 में आपने आशीर्वाद दिया और उसके आपके आशीर्वाद के बदौलत हमने जो विकास किया है वो विकास के माध्यम उसको और गति देने के लिए और बचे हुए काम के लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इस बार हम नारा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ध्यान देके नारा क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसा हो इसके तरफ हम ध्यान देने वाले हैं। आप सभी बहुत देर से इस ठंडी में बैठे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हम ये मानते हैं कि आपके पास जादू की छड़ी आवश्यक है, क्योंकि वो जादू की छड़ी का कमाल पूरा जरी पटका और नारा देख रहा है। जिस तरह जरी पटके का विकास खत्म हो चुका है उसी तरह अब बारी है नारा की। आने वाले 5 सालों में इस नारे का चेहरा बदलने वाले हमारे शख्सियत वीरेंद्र जी कुकरेजा, इनसे निवेदन करता हूँ कि अपना मार्गदर्शन रखे। भारत माता की, विकास का भैया, भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मध्ये नको रे बाबा, प्रेम मध्ये। तुलसियापति रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़ी खुशी की बात है, आने वाले 15 जनवरी को जो महानगर पालिका का चुनाव है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हम चारों ही उम्मीदवार इनके चुनाव प्रचारार्थ हमारे बीच में आज 2 बड़ी महान हस्तियां उपस्थित है। हमारे आमदार, हमारे बड़े भाई, और जिन्होंने ग्रामीण को नहीं, नागपुर को नहीं, संपूर्ण विदर्भ को हिला के रखा है, ऐसे हमारे बड़े भाई डॉक्टर आशीष देशमुख जी, हमारे कटंगी के विधायक, समाज में जिनकी तूती बोलती है, आदरणीय आमदार गौरव पारधी जी, मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी उम्मीदवार महेंद्र धनविजय जी, सुषमा संजय चौधरी जी, प्रमिला प्रीतम मथराणी जी, हमारे मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष संजय चौधरी जी, खेमराज दमाई जी, दारा सिंह जी, सभी मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और मेरे समस्त बैठे हुए संपूर्ण नारा परिसर, समता नगर, आर्य नगर, शिवगिरी लेआउट, यहाँ से आए हुए सैकड़ों की तादाद में मातृशक्ति भाई और बहनों, चुनाव आ चुका है। 4 साल चुनाव देर से हुआ, लेकिन आखिरी में तारीख आ गई जिसका हम इंतजार कर रहे थे, कई समय से इंतजार कर रहे थे, वह तारीख आ गई। हमने एक कार्यक्रम चलाया, 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। यह एक कार्यक्रम नहीं है, हमने 9 साल के अंदर जनता के बीच में जाके जो काम किया है, मात्र 5 साल हम नगर सेवक थे, जिसमें 2 साल कोविड के चले गए, आज 4 साल हो गए
हम नगर सेवक नहीं है। आज भी प्रभाग में भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यालय शुरू है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के उम्मीदवारों को, भैया तुम्हारे कितने कार्यालय शुरू है? जरा आज बही खाता तो लेके आओ, हमें जानकारी चाहिए। नारा गांव का संपूर्ण परिसर हमने सीमेंटी रोड का बनाकर, सीमेंट रोड बनाकर पूरा गांव का गांव उसका सौंदर्यीकरण करने का काम किया। इस नाले के इस तरफ अगर मैं बात करूं तो ये नारा का रोड, इसकी क्या परिस्थिति थी जरा याद करिए। माननीय गडकरी साहब को निवेदन करके, महानगर पालिका से आयुक्त को निवेदन करके 2.5 करोड़ रुपए देकर यह मुख्य रास्ता बनाने का अगर किसी ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। चौक से होते हुए प्रवीण हार्डवेयर तक के सीमेंट रोड बनाने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। नारा रोड से वॉक्स कूलर तक के जाने वाला रास्ता 2-2 बार बनाने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस प्रभाग को टैंकर मुक्त करने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाजू का प्रभाग है नारी, वहां चारों कांग्रेस के नगर सेवक थे। उत्तर नागपुर में विधायक कांग्रेस का था। आज भी प्रभाग क्रमांक 2 नारी में रोज 200 टैंकरों की रिक्वायरमेंट आती है। पानी नल से नहीं जाता, आज भी पानी टैंकर से भेजने का काम होता है। हमारे प्रभाग में टैंकर मुक्त करने का काम हमने किया। संपूर्ण प्रभाग के अंदर समता नगर जाने वाला यही सामने का रास्ता कुछ दिन पहले तक के अंधेरे से हमारे मातृ बहनों को जाना पड़ता था, माताएं बहनों को जाना पड़ता था। भर भरा कर सफेद कलर की लाइट अगर लगा के देने का काम किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे नारा गांव के बाद मौली किराना की एरिया हो, गजानन नगर हो, सारे क्षेत्र के अंदर भर भरा कर काम करने का काम किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1 साल पहले विधानसभा का चुनाव था। हमारे भाई आशीष देशमुख जी ने सुनील केदार जी को हराकर एक नया कीर्तिमान बनाया। कोई विश्वास नहीं कर सकता था इतना बड़ा बदलाव पूरे महाराष्ट्र में होगा। हमारे देवा भाऊ मुख्यमंत्री बनकर आए। विधानसभा के चुनाव के 3 महीने पहले आशीष भाऊ, आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ के विधायक, कांग्रेस के विधायक ने एक बड़ी बैठक लगाई। हम लोग यहाँ कहते हैं, रामायण में जब हमने सुना है कुंभकर्ण 6 महीने में जागता है, कुंभकर्ण 6 महीने में 1 दिन के लिए जागता है, या हमारे विधायक कांग्रेस के पिछले 25 साल से सो रहे, 25 साल से सो रहे। विधानसभा के चुनाव के 4 महीने पहले हमारे यहाँ के कुछ रहवासियों ने मेरे को फोन करके बताया, भाऊ आप बोलते हो कुंभकर्ण से भी ज्यादा गहरी नींद में सोते हैं, आज वो जाग गए हैं। मेरा जाग गए? हाँ बोले जाग गए। मेरा कैसे क्या जाग गए? बोले उनका फोन आया था। अच्छा फोन आया तो क्या बोले? बोले रात को गंगोत्री लॉन में बैठक लगाई है, रात को गंगोत्री लॉन में बैठक लगाई है, बहुत सारे उन्होंने काम मंजूर किए, उसकी जानकारी देने वाले। मेरा अच्छी बात है भाई। मेरे प्रभाग में गजानन नगर, वैरागढ़ लेआउट, पवन पुत्र लेआउट, समता नगर के इतने सारे लेआउट, ये अविकसित लेआउट है। हम तो नगर सेवक नहीं है,
फिर भी पैसे चोर कर लेके आते, काम करते हैं। चलो आप लोग जाके आओ, मुझे बताना क्या क्या डेवलपमेंट के काम की मंजूरी हुई। वही कार्यकर्ता का सवेरे फोन आया, साहब बोले बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने क्या हो गया भाई? बोले बहुत स्वादिष्ट खाना था। अरे मैंने वो तो ठीक है, खाना स्वादिष्ट था, गड़बड़ क्या हो गई? बोले कोई काम की मंजूरी की जानकारी हमको नहीं मिली, एक भी काम मंजूर नहीं हुआ। तो मैं बोला क्या हो गया? फिर बैठक काहे के लिए बुलाई? बोले बैठक इसीलिए बुलाई, उन्होंने कहा 3 बार 4 बार जीत के दिए हो, 5-6 बार भी जिता कर लाओ, इस बार कमिटमेंट करता हूँ पक्का चुन के आने के बाद मैं काम करूँगा। मैं बोला ये तो सही में गड़बड़ हो गई। आज इस मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, आज इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 1 साल हो गया चुन के आने के बाद। यहाँ बैठे हुए कुछ लोग भी उस बैठक में गए होंगे, यहाँ बैठे हुए कुछ लोग उस बैठक में गए होंगे, बड़ी लंबी चौड़ी 2000 लोगों की बैठक थी। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 1 साल हो गया कांग्रेस के विधायक को, कितने पैसे की मंजूरी लाई है? जरा हमको जानकारी दो। आज हम पूछना चाहते हैं कितने पैसे की मंजूरी हुई इस 1 साल में, हमको जानकारी दो। कोई जानकारी नहीं दे सकते। हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, हम बता सकते हैं। हमारे देवा भाऊ मुख्यमंत्री बने, इस 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कितने पैसे की मंजूरी लाई, मैं आज इस मंच के माध्यम से बता सकता हूँ। आशीष भाऊ, हमने इस 1 साल में देवा भाऊ से हमारे उत्तर नागपुर के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी लाई, जिसमें 13 करोड़ रुपए मेरे प्रभाग के लिए मंजूरी लाई। ये नव भारत के पेपर की कटिंग लाया हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ। 4 नवंबर 2025 का नव भारत का कटिंग लेके आया हूँ। नव भारत का पेपर मेरे यहाँ नहीं छपता, नव भारत प्रेस में छपता है। इसके अंदर भर भरा कर हमारे प्रभाग के संपूर्ण जानकारी इसमें डली हुई है। जो हमने भूमि पूजन किए, हमारा काम आज भी प्रभाग के अंदर शुरू है। यह काम किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन चारों ही उम्मीदवारों ने नगर सेवक रहते हुए यह काम किया है। ऐसे कई काम इस प्रभाग के अंदर में किए हैं। भर भरा कर हमने जो काम किए उसकी जानकारी, पिछले 9 सालों के काम की जानकारी इस किताब के माध्यम से घर घर पहुंचाने का काम किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आपको निवेदन करता हूं, इस चुनाव के माध्यम से जैसे आपने 2017 में हमें आशीर्वाद दिया था, भर भरा कर एक बार पुनः आशीर्वाद दीजिए। हमारे चुनाव के बाद के और बहुत सारे काम बाकी है। जिन कामों को हमने शुरुआत की है उस काम को हमें पूरा करना है। संपूर्ण प्रभाग के अंदर सीमेंट के रोड बनाने का हमने संकल्प लिया है। चुन के आने के बाद यह काम हमें करना है, ऐसा मैं यहाँ संकल्प लेता हूँ। हमारे क्षेत्र के अंदर में महानगर पालिका द्वारा संचालित एक बड़ा दवाखाना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से हमें शुरू करना है। चुन के आने के बाद इस प्रभाग में हमें एक दवाखाना चालू करना है। यह संकल्प या इस मंच पर हम लोग लेते हैं। ऐसे कई सारे वादे हमने हमारे संकल्प पत्र में दिए हैं और उम्मीद करता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, चुनाव के अंदर में भारी बहुमतों के साथ आप हमें जिताएंगे। यही आपको निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद।